डाइट मतलब एक्सरसाइज तो करो ही। उन लोग को 6 मंथ्स तक पीरियड्स डिले होते थे एंड ऑल हुए थे। ये भी शायद वन ऑफ द रीजंस था पीसीओडी रिवर्स हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ लड़कियों को तो इस लेवल का पेन होता है क्योंकि आप मुझे देख नहीं पाओगे कभी मेरे को जब हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज आज मैं अपने लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये चीज़ को लेके मुझे कल से लेके आज तक लिटरली 100 के ऊपर मुझे डीएम्स आ चुके हैं कि लोग मुझे पूछ रहे हैं अबाउट पीसीओडी। मैंने मेरा रीसेंट व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था पीसीओडी के बारे में। तो मुझे लिटरली इतने लोगों के डीएम आए कि मुझे इस पे वीडियो बनानी ही पड़ी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुई, और मैं आप लोगों को लिटरली मैं पूरा लिटरली एक जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड बहुत सारी लड़कियां रिलेट भी करेंगी, और ये वीडियो लड़कों के लिए भी देखना ज़रूरी इसलिए है गाइस क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, जो लड़कों को नहीं पता है इसके बारे में, उनको ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और दूसरी चीज़ जो उनको लगता है कि एक लड़की चिड़चिड़ करती है, ये करती है, वो करती है, तो उसके पीछे का भी एक रीज़न होता है। लेकिन जो ये पीसीओडी है इसके वजह से क्या क्या होता है और इसके वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक औरत को, तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा लोगे कि क्यों इतना चिड़चिड़ करती है कुछ औरतें, या वो क्यों होता है। बिकॉज उसके पीछे भी उनका पेन होता है। आई फील ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है कि ये चीज़ मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ 4 साल पहले जब मैं जॉब कर रही थी। तो मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सॉर्टेड था क्योंकि मैं प्रॉपर सुबह 6 बजे उठती थी, मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, प्रॉपर 12 साढ़े 12 बजे लंच करती थी, फिर बीच में स्नैक्स। मतलब मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। जब मैंने स्टार्ट करी व्लॉगिंग जॉब के बाद मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी। मेरा वेट समथिंग अराउंड 48 या 49 था उस टाइम पे। एंड बहुत सब अच्छे से चल रहा था, एवरीथिंग वॉज स्मूथ एंड सब कुछ सॉर्टेड था। तो जब तक मेरी लाइफस्टाइल सही थी तो मुझे कुछ भी इश्यूज नहीं हुए। लेकिन जब मेरा व्लॉगिंग का स्पैन स्टार्ट हुआ, तो जैसे आप समझ सकते हो नॉर्मल जॉब में और ये चीज़ में बहुत डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट पता होती है कि आपको ये टाइम पे घर जाना है। लेकिन व्लॉगिंग में ऐसा होता है गाइस कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं वैसे हो जाती है जैसे हम प्लान करते हैं, प्लान आउट करते हैं, तो उसलिए हमें अपने प्लान चेंज करने पड़ते हैं। और उसके दौरान अगर कुछ काम आ गया ब्रांड का या कुछ भी, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी रहता है, इवेंट रहता है उधर भी जाना ज़रूरी रहता है। मोस्टली मैं तो नहीं जाती हूँ ज़्यादा इवेंट्स पे, बहुत कम इवेंट्स पे मैं अभी अभी जाना स्टार्ट की हूँ। बिकॉज मुझे थोड़ा ऐसे मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी। बट ठीक है, अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस मैंने बूस्ट कर ली हूँ कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ इवेंट्स में, टच वुड। तो मैं ये बता रही थी आपको कि पीसीओडी में गाइस, पीसीओडी में बहुत सी औरतों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। पेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। कुछ कुछ लड़कियों को तो इस लेवल का पेन होता है कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका ऐसा होता है कि मुझे गोली खाना ही है, गोली खाना ही है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये आज से लेके 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले की बात है आई गेस। मुझे एक टाइम पे इतना एक्सट्रीम पेन हुआ था, इतना एक्सट्रीम पेन हुआ था। और मैं ऐसी इंसान हूँ गाइस, कितना ही पेन हो जाए मैं पेन किलर्स अवॉइड करती हूँ, मैं पेन किलर्स नहीं खाती हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मुझे डॉक्टर ने ही बोला था कि पेन किलर्स अच्छी नहीं होती है, पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड ही करना चाहिए, आप दूसरे तरीके ढूंढो। तो मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी मैं आप लोग से वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ।
जब भी मुझे एकदम एक्सट्रीम ऐसा पेन होता है तो मैं मेथी दाना जो रहता है वो थोड़ा 1 चम्मच, ज़्यादा भी नहीं, एकदम भर के गर्म पानी के साथ मैं उसको ये करती हूँ, कंज्यूम कर लेती हूँ। तो मुझे पेन में काफ़ी रिलीफ मिला है तब से। एंड स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत लोग लाइटली लेंगे, बट पीसीओडी में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद ये चीज़ को बहुत लाइटली लेती थी कि अरे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी हूँ। और आप यूट्यूब पे अगर डाल दोगे एक्सरसाइजेस फॉर पीसीओडी, आपको अपने आप हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्रॉपर कमेंट्स रिव्यूज़ पढ़ के आप वो एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए, आपको फ़र्क बहुत बहुत इंस्टेंट दिखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे बहुत जैसे पता होगा नहीं पता होगा लोगों को, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। मेरे पास इतनी लड़कियों ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की है जहाँ पे उन लोग को, मतलब मेरी फ्रेंड्स ग्रुप में जिन लोग को ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उन लोग को 6 मंथ्स तक पीरियड्स डिले होते थे, एंड उसके वजह से वो लोग को बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था। उसमें बेसिकली आपको औरतों को बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ता है, जैसे वेट गेन हो गया, कभी कभी वेट लॉस भी होता है, वो बोथ वेज होता है। तो वेट गेन हो गया, कभी वेट लॉस हो गया, हेयर फॉल हो गया, फिर उसके बाद में हेयर फॉल के बाद आपको एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ बहुत सीरियस होती है। मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो लोग ये चीज़ देख रहे हैं उन लोग को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब उस टाइम पे एनजाइटी और डिप्रेशन होता है ना, वुमेंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप को संभालना। एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद फेस की हूँ कि इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बुरी हालत होती है कि इंसान खुद को संभाल ही नहीं पाता है। मतलब इतना हेल्पलेस सिचुएशन हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। 10 चीज़ लाइनअप होती है एक के ऊपर एक, स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत बहुत अलग तरह की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तभी बहुत सारी चीज़ें वुमेन्स के अंदर चेंज होती है, उनका वे ऑफ रिएक्टिंग चीज़ों को लेके हर एक चीज़ बदल जाती है उनके लिए। तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है और उस टाइम पे सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आपकी फैमिली का हो या आपके लाइफ पार्टनर का हो, किसी का भी सपोर्ट। और इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको स्पेसिफिक टेस्ट देंगे करने के लिए, तो आपको जाके वो टेस्ट के ऊपर मतलब जो भी है सब टेस्ट कराना रहता है। उसके बाद आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको कैसे क्या चेंज करना है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है या आपको मेडिसिन पे करना है, बोथ वेज रहता है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करने बोला था, मुझे मेडिसिन नहीं बोला था डॉक्टर ने, कंसल्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला जैसे लाइफ में चेंजेस होती है तो आप लाइफस्टाइल अपनी चेंज करो। सबसे पहली चीज़ कि आप जल्दी सोना चालू करो, जल्दी उठना चालू करो। तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। एक एक रात ऐसी होती है गाइस, मैं तो क्या बताऊँ कि मैं लिटरली सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेटी रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेटी रहती हूँ। मैं ऊपर देखते रहती हूँ दीवारों को, मेरे को नींद नहीं आती। सुबह के 7 8 बजे तक मैं कैसे अपने आप को सुलाती हूँ एवरी नाइट, वो मुझे पता है। बट फिर धीरे धीरे मैंने जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट की एंड मैंने प्रॉपर खाना स्टार्ट की तो मुझे फ़र्क दिखा, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा। एंड उसके बाद में जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज़ करो, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि पीसीओडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहली बात तो आप उसको टेस्ट करवाओ उस चीज़ का, और आप पहले श्योर हो जाओ कि आपको है या नहीं है। बिकॉज कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मली भी होते हैं स्ट्रेस की वजह से या कुछ भी चीज़ों की वजह से, बट स्पेसिफिकली अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जाके उसका टेस्ट कराओ। आप पहले कंफर्म कराओ कि आपको है या नहीं है, और ये टेस्ट कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आप जाके वो कराओ। उसके बाद आप प्रॉपर एक अच्छे गायनेक के पास जाओ, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एंड प्लीज़ उसको फॉलो करो। ये चीज़ को लाइटली मत लो। मैं भी बहुत लाइटली लेती थी ये चीज़ को, बट मुझे उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं जो मैं शायद ऑन कैमरा भी नहीं बता सकती, बट बहुत इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं। तो मैं बीइंग अ गर्ल टू अ गर्ल मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगी कि इस चीज़ को लाइटली मत लो, एक्सरसाइज तो करो ही करो। दूसरी चीज़ हेल्दी खाओ, ग्रीन्स खाओ, जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाओ,
अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, जबकि कभी कभी होता है कि अपनी काम की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको नहीं टाइम मिलता अपने आप पे ध्यान देने के लिए। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको अपने लिए थोड़ा टाइम खुद से निकालना ही पड़ेगा। मुझे ये जो एक्नेज एंड ऑल हुए थे, ये भी शायद वन ऑफ द रीजंस था पीसीओडी का ही। एंड धीरे धीरे आई एम हीलिंग एंड मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ ये चीज़ करो एंड ये जर्नी में मेरा साथ दो। एंड अभी मैं ये चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं आप लोग को बताऊंगी क्या, जितनी मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है, और मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊंगी कि कैसे इससे मैं ओवरकम की हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, आप मुझे देख नहीं पाओगे कभी, मेरे को जब पीरियड्स आता है आप वो पेन में मुझे देख नहीं पाओगे फर्स्ट डे के मैं, मेरी हालत क्या होती है। एंड बहुत सारी लड़कियां मुझसे रिलेट करेगी ये चीज़ में कि बहुत एक्सट्रीम जिनको पेन होता है, किसी किसी को पेन नहीं होता है, किसी किसी को कम पेन होता है, किसी किसी को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो वो मैं एक्सट्रीम पेन वाली हूँ। लाइक मेरा तड़पना बहुत अलग लेवल का हो जाता है उस टाइम पे। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग को कि मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे कि कैसे क्या मैं कर रही हूँ अपने लिए, तो ताकि आप भी वो चीज़ करो। अगर मुझे उसका रिजल्ट दिखा तो मैं आप लोग के साथ भी वो चीज़ शेयर करूँगी। तो मैं बस होप करती हूँ हर लड़की के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बिकॉज ये चीज़ आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग कि कितना कुछ फेस करना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भाई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी। लड़कों को मैं बोलना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल है। अचानक से वीकनेस आ जाना, अचानक से चक्कर आ जाना, बहुत मतलब पूरी बॉडी बहुत कुछ फेस करती है। आई अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज़ अगर एज अ वुमेन कोई समझाएगा तो आपको शायद ये ओवर लगे, बट ट्रस्ट मी वो जितना बता रही है उससे कहीं ज़्यादा वो फेस कर रही है। तो प्लीज़ उस टाइम पे उनका साथ दो, मैं यही बोलूँगी हर इंसान को। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। एंड अभी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ जब मैं वीडियोस बनाऊँगी शॉर्ट्स पे, आप मुझे फटफट सब्सक्राइब कर लेना। मैं शॉर्ट्स पे जो भी अपडेट डालूँगी अबाउट पीसीओडी तो वो आप तक पहुँच जाएगा। एंड जो डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन एंड सब कुछ चालू है, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को भी बताऊँगी कैसे क्या होगा। एंड 2 महीने पहले जब मैंने अपना सोनोग्राफी करवाया था तब मुझे ऐसे आया था कि मेरा पीसीओडी रिवर्स हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड उसके बाद अभी वापस से मुझे थोड़े ये एक्नेस एंड ऑल आ रहे, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि हो सकता है कि आगे वापस से मुझे आ तो नहीं गया है, बिकॉज वापस मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। तो ये रिवर्स हो सकता है अगर आप चाहो तो। मैंने डेली एक्सरसाइज करती थी, मैं हेल्दी खा रही थी, सब चीज़ मैं एकदम सही कर रही थी, तो मेरा ठीक हो गया था, रिवर्स हो गया था। बट वापस मेरी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, तो आई डोंट नो क्या है। अभी मैं बहुत जल्द टेस्ट करवाने वाली हूँ, तो जैसे जैसे जो जो रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जो मैंने किया है, तो ताकि आपको ऐसे 10 जगह नहीं भटकना पड़े ये चीज़ के लिए। तो आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊँगी। सो आई वुड जस्ट से हर लड़की बहुत अलग होती है और हर लड़की बहुत अलग वे से सोचती है। बट मैं हर लड़की के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ उनके साथ आप उनको समझाने से अच्छा आप उनको समझो, तो शायद लाइफ और इजी हो जाएगी। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।